हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं साधना गुप्ता और मैं एक हेल्थ और फिटनेस कोच हूं। तो जैसा कि टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं अपने वेट लॉस जर्नी का सेकंड मंथ आपके साथ शेयर करने वाली हूं और आपको ये बताने वाली हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था सेकंड मंथ में। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरा अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप जा कर के वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कि मेरा सेकेंड मंथ में 11 केजी का वेट लॉस हुआ, कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। फर्स्ट 1 मंथ में मेरे स्टार्टिंग के 15 डेज़ में ही 4 किलो वज़न कम हो गया था। उसके बाद का जो 15 डेज़ था उसमें मेरा एक भी किलो ना घटा ना बढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा वो सिचुएशन हो गया था कि मेरा जो वेट था वो स्टक हो गया था एक ही जगह पे, और वो ना ही घट रहा था ना ही बढ़ रहा था। मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो करने के बाद भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। तब मुझे बताया गया कि मेरा जो सिचुएशन है उसको वेट प्लेट्यू बोलते हैं, तो हमें इस वेट प्लेट्यू को तोड़ना था और हमें अपना वेट लॉस करना था। देन हम लोगों ने क्या किया, फिर उसके बाद हमने अपना रूटीन को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि जो वेट प्लेट्यू होता है उसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे रीज़न की वजह से वेट हमारा स्टक हो जाता है। तो उनको हमें उन पर काम करना होता है, अपने बहुत सारे हैबिट्स को चेंज करना होता है। तो सबसे पहले मैंने सेकेंड मंथ के स्टार्टिंग के दिनों में मैंने किया था कि जैसे सुबह मैं अपना फ्रेश लेती थी, फ्रेश होने के बाद उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती थी शेक। देन उसके बाद मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कुछ फ्रूट्स खाती थी। लंच में मैं भी फिर दोबारा शेक लेती थी। उसके बाद जो अफ्रेश था उसको मैंने दिन में 4 से 5 बार कर दिया था, जहाँ मैं पहले 3 बार पीती थी, अब 4 से 5 बार मैं अफ्रेश पीती थी। उसके बाद फिर डिनर में भी मैं शेक लेती थी। इवनिंग स्नैक्स में मैं स्प्राउट्स खाती थी या फिर हल्का फुल्का कुछ भी मंचिंग करती थी, बहुत ही लाइट, जो भी बहुत लाइट होता है, या फिर हल्का फुल्का रोस्टेड मखाना हो गया ये खा लिया, या फिर एक आध मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स ले लिया बस। और कुछ भी सॉलिड चीज़ मैं नहीं लेती थी। उसके बाद स्टार्टिंग के दिनों में ही मेरा वेट लॉस फिर से शुरू हो गया 4 से 5 दिन बाद। ऐसा मैंने 3 से 4 दिन किया, उसके बाद मेरा वेट लॉस फिर से स्टार्ट हो गया। उसके साथ ही साथ मैंने अपना वर्कआउट भी बढ़ाया। जहाँ मैं आधा घंटा वर्कआउट करती थी वहाँ मैं 1 घंटा वर्कआउट करना शुरू कर दी, और अपने वर्कआउट एक्टिविटी को भी चेंज किया। जहाँ मैं चलती थी वहाँ मैंने जॉगिंग स्टार्ट कर दिया, जहाँ मैं बैठ के योगा करती थी वहाँ मैंने जुम्बा स्टार्ट कर दिया। मतलब अपनी एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाया जिससे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न हो सके, और कम से कम कैलोरी इनटेक करने की कोशिश किया मैंने। तो इस तरह से मेरा सेकेंड महीने में मैंने 2 मैराथन में 11 केजी वेट लॉस किया है। और उसका रूटीन है कि मैं स्टार्टिंग के दिनों में जो मेरा वेट प्लेट्यू था उसको तोड़ने के लिए मैं शुरू के 3-4 दिन लिक्विड फूड पे डिपेंड हो गई थी, क्योंकि मैं सिर्फ लिक्विड ले रही थी। और अगर मुझे कभी भूख लग जाता उस बीच में तो मैं सिर्फ और सिर्फ सैलेड या फिर फ्रूट्स ही खाती थी या स्प्राउट्स। इसके अलावा सॉलिड मैं कुछ भी नहीं खाती थी। बाकी मेरा शेक और अफ्रेश ही रहता था। 3 टाइम शेक, 4 से 5 टाइम मैं अफ्रेश लेती थी, और साथ ही साथ फ्रूट्स और सैलेड लेती थी। ऐसे ही मेरा ये जो लास्ट मंथ था सेकेंड मंथ था मेरा ऐसे ही बीता, और इसी में मैंने अपना 11 केजी का हेल्दी वेट लॉस किया और मैं अपने आइडियल वेट पर आ चुकी हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि वेट प्लेट्यू को और किस तरह से तोड़ा जा सकता है, उस जिनका भी वेट प्लेट्यू आता है या जिनका भी वेट स्टक हो जाता है, क्या क्या रीज़न की वजह से स्टक हो जाता है, क्या क्या बदलाव करने से आप, मेरा तो बहुत मतलब ज़्यादा वज़न नहीं था, इस वजह से वो बहुत ईजिली टूट गया, बहुत ईजिली वो घटने लगा। लेकिन मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा दिन तक वेट प्लेट्यू रह जाता है, वेट रुक जाता है, जो कि वो कम होने का नाम नहीं लेता है। तो वो क्या क्या रीज़न की वजह से होता है और हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए वेट प्लेट्यू पे भी एक वीडियो बना करके दूंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।